हरे कृष्णा मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द क्रिस्टल मार्ग पर। श्रीमद् भागवत गीता के चौथे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान और कर्म योग के बारे में ज्ञान देते हैं। इसमें ये बताया गया है कि जब सृष्टि की रचना हुई तब से ही ज्ञान ब्रह्मांड में रच बस गया था। ये ज्ञान अविनाशी और शाश्वत है क्योंकि ये निराकार परमात्मा से आया है जो खुद अविनाशी और शाश्वत हैं। इस योग में ज्ञान और कर्म योग दोनों ही शामिल हैं। इस योग का अस्तित्व सृष्टि के आरंभ से है। तो आइए जानते हैं भगवत गीता के चौथे अध्याय के बारे में। श्लोक 1। श्री कृष्ण बोले, मैंने इस अविनाशी योग को विवस्वान सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद बहुत काल से यह योग पृथ्वी लोक में लुप्त होने लगा। हे अर्जुन, तुम मेरे भक्त और परम सखा हो, इसलिए ये पुरातन योग आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। अर्थ, इस श्लोक में श्री कृष्ण अपने साकार रूप की नहीं बल्कि उस विराट और निराकार स्वरूप की बात कर रहे हैं कि मैंने ये योग सूर्य से कहा था। इस श्लोक में ये बताया गया है कि जब सृष्टि की रचना हुई तब से ही ज्ञान ब्रह्मांड में रच बस गया था। ये ज्ञान अविनाशी और शाश्वत है क्योंकि ये निराकार परमात्मा से आया है जो खुद अविनाशी और शाश्वत हैं। इस योग में ज्ञान और कर्म योग दोनों ही शामिल हैं। इस योग का अस्तित्व सृष्टि के आरंभ से है। सूर्य यानी प्रकाश, जब ज्ञान का सूर्य उदय होता है तो अज्ञानता का अंधकार मिट जाता है। इसमें विवस्वान सूर्य देव हैं। मनु प्राचीन समय में नियम या कानून बनाने का काम संभालते थे। इक्ष्वाकु क्षत्रियों के पूर्वज हैं जिनका वंश सूर्य देव में जाता है। इस योग को परंपरा के माध्यम से राजऋषियों ने जाना, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये पृथ्वी लोक से गायब होने लगा। अगर किसी देश के नेताओं के पास इस योग का ज्ञान हो, यानी जो जीवन के नैतिक मूल्यों के बारे में जानता हो, तो उनके माध्यम से ये समाज की जड़ों तक पहुंच जाता है। ज्ञान की ये धारा सृष्टि के आरंभ से लगातार बह रही थी, लेकिन स्वार्थी और अधर्मी लोगों के हाथों में पड़कर इस योग की शिक्षाएं खोने लगी। गीता के माध्यम से इसे पुनर्जीवित करना ही भगवान की मंशा है। यहाँ इस योग को गुप्त इसलिए कहा गया है क्योंकि आमतौर पर हर कोई इसके बारे में नहीं जानता और ये केवल वे लोग ही प्राप्त कर सकते हैं जो इसके लिए खुद को तैयार करते हैं, यानी आत्मा और शरीर के बीच के फर्क को समझते हैं, कर्म के सिद्धांत को समझते हैं, क्योंकि ज्ञान पाने के लिए मैं और मेरा यानी अहंकार की भावना को त्यागना पड़ता है, तभी ज्ञान का अमृत मनुष्य के भीतर समा सकता है। श्लोक 2। अर्जुन बोले, हे माधव, आपका जन्म तो अभी हाल ही का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आरंभ में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आपने कल्प के आरंभ में सूर्य से यह योग कहा था। अर्थ, अर्जुन यहाँ श्री कृष्ण की बात सुनकर चकित हैं, क्योंकि सूर्य का अस्तित्व तो तब से है जब इस सृष्टि की रचना हुई थी, लेकिन श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में हुआ था, जिसे बीते बहुत लंबा समय नहीं हुआ है। तो फिर कैसे उन्होंने सूर्य को ये ज्ञान दिया होगा। श्लोक 3। श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं। उन सबको तुम नहीं जानते, किंतु मैं जानता हूँ। मैं अजन्मा और अविनाशी और सभी जीवों का परमात्मा होते हुए भी प्रकृति को अधीन करके अपनी योगमाया से प्रकट होता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की अति हानि होती है और अधर्म की अति वृद्धि होती है, तब मैं अवतरित होता हूँ। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और एक सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए मैं हर कल्प में प्रकट होता हूँ।
अर्थ अर्जुन के मन में उठे इस सवाल का कारण ये है कि सीमित ज्ञान वाले अर्जुन को लगता है कि श्री कृष्ण एक साधारण आदमी हैं, न कि सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ परमात्मा। इस श्लोक में श्री कृष्ण अपने कृष्ण रूप की नहीं बल्कि अपने असीमित और परम तत्व की बात कर रहे हैं। भगवान उसी असीमता के भाव से कह रहे हैं कि मैं अजन्मा हूँ। जन्म मरण आवागमन आत्मा और प्रकृति का हिस्सा होता है और मैं प्रकृति से बिल्कुल परे हूँ। मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है, अर्थात मैं सांसारिक मनुष्यों की तरह जन्म नहीं लेता हूँ। परमात्मा स्वभाव से शाश्वत और अविनाशी हैं, क्योंकि ज्ञान, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता वो गुण हैं जिससे उनका स्वभाव बना है। वो अनंत है और अपरिवर्तनशील है, यानी उनमें कभी बदलाव नहीं होता। भगवान जब पंच तत्वों से बने शरीर को धारण करते हैं तो उसे अवतार कहा जाता है। जब परमात्मा अवतार लेते हैं तो वो प्रकृति के वश में नहीं होते, बल्कि वो प्रकृति के तीनों गुणों सत्व, रजस और तमस को अपने वश में करके अवतरित होते हैं। यहाँ योग माया का मतलब है अपने आत्म भाव में टिककर कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। इस संसार की माया में उतरना ही योग माया कहलाता है। भगवान संसार की माया में साकार रूप में प्रकट होते हैं, यानी मनुष्य के शरीर में होते हुए भी वो जागृत अवस्था मतलब सोल कॉन्शियस रहते हैं। इसलिए संसार की माया भगवान को बांध नहीं पाती। भगवान का शरीर में प्रवेश करना और शरीर छोड़ना खुद उन पर निर्भर करता है। लेकिन एक मनुष्य का जन्म और उसकी मृत्यु कर्म के नियम पर निर्भर करता है। यही अंतर है परमात्मा के अवतरित होने यानी उनके शरीर धारण करने में और एक आत्मा के मनुष्य शरीर को धारण करने में। माया की शक्ति अर्थात वासना, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार इस शरीर को धारण की हुई आत्मा को अपने असली स्वरूप को पहचानने से रोकती है। मनुष्य रूप में जन्म लेना किसी भी मनुष्य की इच्छा से नहीं होता या ये उसके वश में नहीं होता। अज्ञानता के कारण मनुष्य जैसे कर्म करता है और जैसी उसकी प्रकृति होती है उस अनुसार वो जन्म मरण के चक्रव्यूह में फंस जाता है। लेकिन परमात्मा प्रकृति को नियंत्रित करते हैं और स्वयं अपनी इच्छा से अवतार लेते हैं। वह अपने स्वभाव का उपयोग इस तरह से करते हैं जो उन्हें कर्म के बंधन से मुक्त रखती है, क्योंकि परमात्मा हर कर्म निष्काम भाव अर्थात निस्वार्थ भाव से करते हैं और उनमें फल पाने की कोई इच्छा भी नहीं होती, इसलिए उनके कर्मों के फल नहीं बनते। यही कारण है कि उन्हें आम मनुष्य की तरह उन कर्मफलों को भोगने के लिए जन्म नहीं लेना पड़ता है। परमात्मा अवतार भी किसी न किसी उद्देश्य से लेते हैं। अवतार का मतलब है अपने निराकार रूप से साकार रूप में सामने आना। जब दुनिया में धर्म का नाश होने लगता है, अधर्म का पलड़ा भारी होने लगता है, तब परमात्मा को इस लोक में आना पड़ता है ताकि इसे पतन से उठाकर उच्च स्थिति में स्थापित कर सकें। अवतार का मकसद होता है एक नई दुनिया, एक नए धर्म की स्थापना करना। अवतार लेने के बाद अपने जीवन के माध्यम से परमात्मा मनुष्य को सिखाते हैं कि एक इंसान खुद को जीवन के उच्च स्तर तक कैसे बढ़ा सकता है, अर्थात परमपिता परम शिक्षक और सद्गुरु बनकर जीवन मुक्ति की राह दिखाते भी हैं और उस पर चलना सिखाते भी हैं और वरदानों के द्वारा उसे आसान भी बनाते हैं। इस श्लोक में धर्म का मतलब है सबके लिए भलाई का भाव। जहां औरों की भलाई का भाव नष्ट हो जाता है और केवल मैं, मेरा और स्वार्थ जग जाता है, वही अधर्म कहलाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जब सत्व गुण खत्म होने लगे और तमस गुण बढ़ने लगे तब पाप और अधर्म बढ़ता है। सत्व गुण अर्थात शांति, पवित्रता, आत्मज्ञान, आत्मिक सुख, आत्मिक आनंद, आत्मिक प्रेम और आध्यात्मिक शक्तियाँ, और तमस गुण अर्थात काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, हिंसा, नशा करना, आलस आदि असुरी गुण।
जब मनुष्य अपनी आजादी का गलत इस्तेमाल करने लगता है तो भगवान चुप नहीं रहते बल्कि खुद इसका भार अपने ऊपर ले लेते हैं। वो अपने अवतार के द्वारा चीजों को सही रास्ते पर लेकर आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में हर कल्प में उनका अवतार कई अहम उद्देश्यों के लिए होता है, यानी पहला, अच्छे लोगों की रक्षा के लिए। जो लोग सच्चाई और धर्म का पालन करते हुए जीवन जीते हैं, उनकी रक्षा करने के लिए उन्हें आना पड़ता है। ये वो मनुष्य होते हैं जो औरों की सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे लोग स्वार्थ, क्रोध, घृणा, वासना और लालच से मुक्त होते हैं और अपना जीवन ईश्वर को समर्पित करते हैं। दूसरा, पाप के विनाश के लिए। अधर्म का जीवन जीने वालों में गलत प्रवृत्ति को खत्म करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। यहाँ नाश का मतलब किसी को मारना नहीं है, बल्कि लोगों के मन में बसी स्वार्थी इच्छाओं और बुराइयों को खत्म करना है। पाप का मतलब है जो लोग समाज के कानून तोड़ते हैं, जो बेईमान और लालची होते हैं, जो दूसरों को तकलीफ पहुंचाते हैं, जो ताकत का इस्तेमाल कर दूसरे की संपत्ति पर कब्जा कर लेते हैं आदि, ये सभी पाप कर्म कहलाते हैं। तीसरा, धर्म की स्थापना करने के लिए। जब धर्म की रक्षा की जाती है और परमात्मा सत्व गुणों को आत्मा में धारण कराते हैं, तब दुष्ट प्रवृत्तियों का नाश हो जाता है, तो समाज में धर्म की एक बार फिर से स्थापना हो जाती है और समाज धर्म के अनुसार जीने लगता है। श्लोक 4। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। वे केवल धर्म को स्थापन करने और संसार का उद्धार करने के लिए ही अपनी योग माया से प्रकट होते हैं। परमेश्वर के समान दयावान, प्रेमी और पतित पावन दूसरा कोई नहीं है। ऐसा समझकर जो मनुष्य परमेश्वर का अनन्य प्रेम से लगातार चिंतन करता हुआ आसक्ति के बिना संसार में जीता है, वही उनको तत्व से जानता है। वो इस शरीर को त्याग कर फिर जन्म नहीं लेता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। पहले भी जिनके राग, भय और क्रोध पूरी तरह नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम से स्थित रहते थे, ऐसे बहुत से भक्त ज्ञान के तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस रूप में भजता है, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल चाहने वाले लोग देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि उन्हें कर्मों से मिलने वाले फल बड़ी जल्दी मिल जाते हैं। अर्थ, इस संसार में अपने अवतार के कारणों को बताने के बाद भगवान ने कहा कि वे मनुष्य जो इस महान सत्य को जानते हैं कि कभी जन्म न लेने वाले परमात्मा जन्म और मृत्यु से परे हैं और वो धर्म की स्थापना के लिए कर्म करने में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं, वो आत्मज्ञान, सेल्फ नॉलेज की रोशनी से भर जाते हैं, परम सत्य को जान जाते हैं। इस तरह वह दुनिया में जन्म और मृत्यु के चक्र को पार कर लेते हैं और ब्रह्मा को प्राप्त करते हैं। अवतार का उद्देश्य केवल दुनिया की व्यवस्था को बनाए रखना नहीं है, बल्कि मनुष्य को उनके स्वभाव में परिपूर्ण बनने में मदद करना भी है। इसके लिए मनुष्यों को सांसारिक वस्तुओं के लिए लगाव का त्याग करना होगा, इच्छा से मुक्त हो जाना होगा, स्वार्थ से मुक्त होना होगा। मनुष्य को इस बात को समझना होगा कि वह निरंतर, अविनाशी, शाश्वत आत्मा है और बदलाव केवल शरीर का एक गुण है। जब कोई मनुष्य आत्मविकास के इस चरण में पहुंच जाता है तो वह निडर हो जाता है और हर जगह उस पवित्र आत्मा को देखने लगता है जो उसके अंदर भी वास करती है, और ऐसी अवस्था में उसके अंदर क्रोध पैदा नहीं होता। वह उसी भाव में लीन हो जाता है और उसके प्रति पूर्ण समर्पित हो जाता है। इस प्रकार वह ज्ञान की अग्नि से शुद्ध होकर भगवान की शरण लेता है। यहाँ ज्ञान को अग्नि के रूप में बताया गया है। जैसे अग्नि सब कुछ जला देती है, ज्ञान का प्रकाश भी सभी अव्यक्त प्रवृत्तियों, इंप्रेशन, इच्छाओं, वासनाओं आदि को पूरी तरह से हटा देता है
और मनुष्य के मन को शुद्ध बनाता है। जिस मनुष्यात्मा के जैसे भाव होते हैं उसके पास वही वापस लौट कर आता है। मनुष्य जिस भी रूप में भगवान की पूजा करता है, भगवान उस रूप में उसे दिखाई देते हैं। अलग अलग देवता, अवतार, फरिश्ते परमात्मा के अलग अलग रूप हैं जिनके माध्यम से वो खुद को प्रकट करते हैं। अथर्ववेद कहता है, एकन ज्योति बहुधा विभाति, यानी एक प्रकाश ही अलग अलग रूपों में प्रकट होती है। मनुष्य इस दुनिया में देवताओं की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि वे अपने कर्मों के फल का सुख तुरंत भोगना चाहते हैं। लेकिन उन कर्मों के फल को देने वाला मैं ही हूँ, वे यह नहीं जानते। जिस मनुष्य की जिस देवी देवता में श्रद्धा होती है, भक्ति के द्वारा मिले फल प्राप्ति के कारण उसकी श्रद्धा और गहरी हो जाती है। वे और ज्यादा भावना से देवी देवताओं की भक्ति करने लग जाते हैं। लेकिन जो मनुष्य मेरे असली पहचान को जान जाता है, साधना के द्वारा मेरे ही सत्य स्वरूप का स्मरण करते हुए अपने विकारों को भस्म करने की कोशिश करता है, जिसके राग, द्वेष, क्रोध, वासना आदि खत्म हो गए हैं और जो मुझ एक के ही प्रेम में मगन रहता है, वह मुझे पा लेता है। श्लोक 5 श्री कृष्ण कहते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के अनुसार मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार इस सृष्टि की रचना करने वाला होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। कर्मों के फल में मेरी इच्छा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म बांध नहीं सकते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है, वह भी कर्मों से नहीं बंधता। पहले मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। अर्थ इस श्लोक में मनुष्य के अलग अलग स्वभाव और प्रवृत्तियों के बारे में बताया गया है। सभी मनुष्य एक जैसे स्वभाव के नहीं होते क्योंकि उनमें गुण अलग अलग मात्रा में होते हैं। हर मनुष्य में 4 गुण होते हैं, लेकिन कोई एक गुण सबसे ज्यादा प्रबल होता है। जाति व्यवस्था, कास्ट सिस्टम मूल रूप से मानव समाज के विकास के लिए बनाई गई थी, लेकिन बाद में समाज द्वारा इसका गलत इस्तेमाल होने लगा, जिसने इसका गलत अर्थ निकालते हुए इसे गुणों के नहीं बल्कि जन्म के आधार पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। स्वभाव और गुणों के आधार पर पूरी मानव जाति को 4 जातियों या वर्णों में बांटा गया, जैसे कि पेशेवर लोग, व्यापारी, किसान और मजदूर। समाज के आम लोगों की भलाई के लिए हर वर्ग उतना ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है जितना कि दूसरे। इस तरह 4 जातियां बनी। 1 ब्राह्मण, जहां सत्व गुण, पवित्रता, अच्छाई आदि विचारों और कर्म में प्रधान होते हैं। इन लोगों में कुछ ना कुछ जानने की इच्छा होती है, इन्हें ज्ञान पाने की इच्छा होती है। ये किसी ना किसी खोज में लगे रहते हैं। 2 क्षत्रिय, जहां रजस गुण, साहस, वीरता आदि विचारों और कर्मों में प्रबल होते हैं। इन्हें शक्ति, पावर की तलाश रहती है, इन्हें बल पाने की इच्छा होती है। 3 वैश्य, जहां रजस और तमस गुण ज्यादा प्रभाव डालते हैं, इन्हें धन पाने की ज्यादा इच्छा होती है। 4 शूद्र, जहां तमस गुण अकेले प्रधान होता है। माया के दृष्टिकोण से केवल भगवान ही 4 जातियों के निर्माता हैं। माया ही वो कारण है जिसकी वजह से दुनिया में हर चीज होती है। लेकिन क्योंकि माया का भगवान से अलग होकर कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए भगवान को निर्माता, क्रिएटर कहा जाता है। कर्म भगवान को बांध नहीं सकते क्योंकि भगवान पूरी तरह से अहंकार से मुक्त होते हैं। इसके अलावा उनमें फल पाने की कोई चाह नहीं होती। भगवान तो निस्वार्थ हैं और निस्वार्थ कर्म बांधते नहीं बल्कि मुक्त करते हैं, इसलिए मनुष्यों की तरह भगवान के कर्मों के फल नहीं बनते और उन्हें दोबारा जन्म भी नहीं लेना पड़ता। जो कोई भी अपने उस आत्म तत्व को परम तत्व भगवान के रूप से जान जाता है,
वह कर्म और उसके फल के प्रति लगाव से मुक्त हो जाता है। वह कर्म से बंधा हुआ नहीं रहता और न ही उसका संसार में फिर से जन्म होता है। तनाव और इच्छा उस मन में आते हैं जहां अहंकार भरा होता है, जो मन और बुद्धि के माध्यम से कर्म करता है। लेकिन जिसने अपनी पहचान और अहंकार को त्याग दिया और खुद को आत्मा के रूप में पहचान लिया, उस पर बाहरी दुनिया में किए गए कर्म का कोई असर नहीं होता। इसलिए अर्जुन को अपना कर्तव्य करने के लिए कहा गया, जैसे उनके पूर्वजों राजा जनक और अन्य लोगों ने किया था। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसका फैसला करने में बुद्धिमान भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझाकर कहूंगा, जिसे जानकर तू कर्म बंधन से, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएगा। कर्म, अकर्म और विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्य में बुद्धिमान और योगी कहलाता है, जो समस्त कर्मों को करने वाला है। अर्थ, कर्म 3 प्रकार के होते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म वो होता है जो मनुष्य के अंदर से उठता है, यानी उसके अंदर एक गहरी इच्छा पैदा होती है और उसे वो मन, बुद्धि, इंद्रियों के माध्यम से करता है। कर्म का मतलब है अपनी सूक्ष्म इंद्रियों और अपनी शरीर की कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म करना, जैसे सोचना, बोलना, चलना वगैरह। दूसरी ओर अकर्म का मतलब है शरीर में कोई हलचल ना होना या शांत बैठना। जब मनुष्य अंदर से ठहराव में हो, शांत हो, उसे अकर्म की अवस्था कहते हैं। जब मनुष्य अपने आत्म भाव से जुड़ा होता है तो वो अकर्म की अवस्था में होता है। इस अवस्था में उसके मन में कोई इच्छा जन्म नहीं लेती, क्योंकि वो तो अपने आत्म भाव में मगन हो जाता है। इस भाव से किए गए कर्म उसे बांधते नहीं, बल्कि वो उसे मुक्त करने की प्रक्रिया बन जाते हैं। क्योंकि उसके मन में इच्छा नहीं होती, इसलिए उसे फलों की इच्छा भी नहीं होती। इसमें मनुष्य कर्तव्य की भावना से कर्म करता है। विकर्म का मतलब होता है उल्टे या विपरीत कर्म करना। ग्रंथों में इसे निषिद्ध कर्म भी कहा जाता है। ऐसे कर्म मनुष्य के पूरे जीवन को बिखेरने का काम करते हैं, उसके मन की शांति को नष्ट कर देते हैं, उसमें शक भर देते हैं, जिससे उसका शरीर खराब होने लगता है। किसी भी मनुष्य को पीड़ा या तकलीफ पहुंचाना, उसे दुखी करना, ये सब विकर्म कहलाते हैं। ऐसे कर्म केवल स्वार्थ की भावना और खुद की इच्छा पूरी करने जैसे भाव पर टिके होते हैं। भगवान यहाँ अर्जुन को बिना किसी लगाव के कर्म करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन असल में कर्म क्या है और अकर्म क्या है, यह जाने बिना मनुष्यात्मा के लिए अपना कर्म करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि वो उन्हें कर्म का असली मतलब समझाएंगे, ताकि अर्जुन ऐसे कर्मों को समझ सके। जो लगाव की भावना, कर्ता की भावना और फल की इच्छा से मुक्त होता है, मनुष्य का जीवन ऐसे पलों से भरा रहता है जब वो कर्म करता है और कई बार कर्म नहीं भी करता। लेकिन अगर कर्म ना किया जाए तो उन्नति संभव नहीं है। कर्म करते रहना ही मनुष्य का निर्माण करती है, और ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो किस तरह के कर्म कर रहा है। भगवान यहाँ कर्म का एक और मतलब समझाते हुए कहते हैं कि कर्म को रचनात्मक यानी निर्माण करने वाला और विनाशकारी के रूप में बताया। यहाँ रचनात्मक एक्शन को कर्म कहा गया है, जो मनुष्य के विकास में योगदान करते हैं। विनाशकारी कर्म ऐसे कर्म हैं जो मनुष्य को बर्बादी की ओर ले जाते हैं, और शास्त्र इसकी निंदा करते हैं। इसे विकर्म कहा गया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को विकर्म से बचने, कर्म करने और पूरी तरह से अकर्म में रहने की सलाह दी। श्री भगवान कहते हैं कि अगर कर्मों को समझना है तो कर्मों के पीछे की मंशा या इच्छा को देखना चाहिए।
अगर मंशा शुद्ध है तो कर्म भी महान होंगे, और अगर मंशा अशुद्ध है तो कर्म भी पाप कर्म बन जाएंगे। कर्म में अकर्म देखना, इसका मतलब है कर्म करते हुए भी खुद को अकर्ता मानना। यहाँ कर्ता भाव के साथ कर्म नहीं होता, केवल नासमझ ही खुद को सक्रिय एक्टिव मानता है। लेकिन एक बुद्धिमान कर्म करते हुए भी खुद को अकर्ता मानता है, क्योंकि वो जानता है कि ये कर्म तो इंद्रियों, शरीर और मन के द्वारा उसके गुण उससे करवा रहे हैं। अकर्म में कर्म देखना, इसका मतलब है अकर्ता भाव में होकर खुद को परमात्मा से जोड़ना और ये मानना कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है मुझसे हो रहा है। एक नासमझ को लगता है कि उसका शरीर, इंद्रियां, मन कर्म नहीं करते, यानी वो कोई एक्शन नहीं करते, लेकिन समझदार जानते हैं कि ये सभी एक्टिव होते हैं, कर्म करते हैं। इसलिए वह उस बात में कर्म को देख लेता है जिसे नासमझ अकर्म समझते हैं। इसी तरह एक समझदार अकर्म में कर्म देखता है। वह जानता है कि अकर्म भी एक तरह का कर्म है और वो शरीर से संबंधित है। आत्मा कर्म और अकर्म से परे है। वह जो कर्म और अकर्म का मतलब जान जाता वो मनुष्यों में बुद्धिमान है, वह योगी है। वह सभी कर्म बिना बंधे हुए करता है। वह कर्म के बुरे परिणाम से मुक्त हो जाता है, जो दिखाता है कि उसने सब कुछ हासिल कर लिया है।